आइए, आज 5 अगस्त इवेंट डे ही मनाएं। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 अगस्त को नाजी गैंग, ये गुजराती अहमदाबाद स्वदेशी आतंकी गैंग ने अपना इवेंट डे बनाया। ठीक है, बनाया। और आज भी 5 अगस्त है, आज भी ये इवेंट डे मनाया। संसद भवन में एनडीए की बैठक बुलाई गई। अब उसमें क्या क्या विचार हुआ कुछ कह नहीं सकते। जो मामला बड़ा रोचक है। एक तो क्या, उपराष्ट्रपति पद के लिए किसका नाम रखा जाए, इस पर भी बात हो सकती है। एसआईआर के मामले में भी को अप्रत्यक्ष रूप से उसका रूप बदलकर चर्चा हो सकती है। कश्मीर के साथ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी आज खुलासा हो जाएगा। हो सकता है कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में रखा जाए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर अब एक विचार होगा कि नागरिकता की पहचान का इस मुद्दे पर भी कुछ बात हो सकती है और संसद में कुछ प्रस्ताव आएंगे जिसका क्यों होगा। अब ये और अभी ऐसा सूचना आई है कि सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ डॉक्टर संघ ने भी आज इवेंट डे बना लिया। कल ही उन्होंने घोषणा कर दी कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस घोषणा से नाजी स्वदेशी गुजराती आतंकी गैंग में हड़कंप मचा। उन्होंने क्या कह रहे, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता भी है। और यहाँ पर अब बड़ी विचित्र बात आ गई है। जब ये गुजराती गैंग ने 5 अगस्त को इवेंट डे बना लिया, संघ ने भी 5 अगस्त को इवेंट डे बना लिया, तो राष्ट्रपति को भी 5 अगस्त को इवेंट डे बना ही देना चाहिए। और सर्वप्रथम देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी और यह नाजी सरकार को तत्काल भंग करके उसको त्याग पत्र लेने। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस को बना दे और सीजीआई गवई को उनका न्यायिक सलाहकार बना दे। ये भी एक नया इवेंट कर सकती हैं और राष्ट्रपति को करना ही चाहिए। ये बात भावना 90% जनता की, जो उनको मूर्त रूप देना चाहिए। ये 90% जनता का जनादेश है राष्ट्रपति मुर्मू को। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, तो देश की 90% जनता कहेगी कि मुर्मू जी आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आप जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। तो ये भी हो गया। अब अमित शाह और डाबोर आज न जाने क्यों बैठक कर रहे हैं और जो खुफिया एजेंसी के जो अफसर लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। अब तो ये ओम बिरला जो इसके ढाल भरे में है ना नाजी सरकार की, वो भी संकट में है। और सबसे बड़ी बात तो कि नाजी गैंग ने है ना बहुत घटिया नाटक किया। ये सीजेआई को किसी भी तरीके से हटाने के पक्ष में है, परंतु देश की 90% जनता खुलेआम कह रही है कि सीजेआई गवई को सेवानिवृत्ति के बजाय 1 से 2 वर्ष का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये नाजी सरकार ऐसा कर चुकी है। अब होना ही चाहिए जो भी होगा। ये आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं ना, ये हमने आपके सामने रखी है। अब संसद में तो हंगामे होंगे, निश्चित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और राष्ट्रपति जी को चाहिए तो वो धनखड़ का जो इस्तीफा स्वीकार किया है ना, उसको रद्द कर दे और धनखड़ जी को फिर से राष्ट्रपति पद पर आसीन कर दे। तो ये नाजी गैंग के सारे जो राजनीति संकट है ना, ये सब बढ़ जाएंगे। और जब मोदी आपसे मिले थे, अमित शाह त्याग पत्र लेके आए थे और उन्होंने आपसे वेट की थी, उन्होंने आपको त्याग पत्र क्यों नहीं दिया? आपको तो कहना चाहिए कि आप त्याग पत्र लेके आए हैं, लाइए दीजिए, उसी समय आप स्वीकृत कर देती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो नाजी गैंग है ना, नए नए नाटक करती है, नए नए इवेंट करती है, सस्पेंड करती है और जनता को मूर्ख बनाना चाहती है। पर अब ये देश की जनता 90% जनता मूर्ख नहीं बनेगी। ये भी आप ये स्पष्ट लिख लीजिए, क्योंकि उसका विवेक जाग चुका है, वो सकारात्मक विवेक हो चुका है। इसलिए अब जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं। और जो ये नाजी सरकार ने जो महंगाई और
अन्य प्रकार के जो हिंसा, धार्मिक हिंसा, ये न जाने क्या क्या जो गृह युद्ध की स्थिति की जो बातें हो रही थी ना, ये सब नाजी गैंग के सपने थे। अब वो सब ध्वस्त होते नजर आ। अब तो यहाँ पर देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और संविधान और कानून के अनुरूप ही कार्य होगा। अब राष्ट्रपति जी की अग्नि परीक्षा है, वो देखते हैं कितनी सफल होती है। और यहाँ पर आज राहुल गांधी भी कुछ विस्फोट करने वाले हैं, वो चुनाव आयोग को लेकर है। चुनाव आयोग का पूर्व सीईओ और वर्तमान के सीईओ तो इस नाजी गैंग के गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। उन्होंने के जो काले कारनामे सब उजागर हो गए हैं। ये अब जनता कह रही है कि एक तो चुनाव आयोग भंग कर दीजिए, नंबर 2 पूर्व चुनाव आयोग और वर्तमान चुनाव आयोग को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए तो इनको 18-20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दी जाए। ये अपने सारे पाप, सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ये आज 5 अगस्त का ऐसा होना है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाएगा 9 को, तो 6, 7, 8 3 दिन संसद में काम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के तो सारी पोल पट्टियाँ उजागर हो ही गई है। अब इनको बोलने की कहीं कुछ गुंजाइश नहीं है। राफेल गिराए गए, अब तो विदेशों ने भी कह दिया कि हो गए। और ये तो चीन के भी दलाल हो गए। अब चीन को 24% का एफडीआई करने का दे दिया और अभी शायद वहाँ के जो उद्योगपति जो आएंगे ना, उनको भारत की ज़मीन के गांव भी उनको दे देगी, ज़मीन दे देगी। ये भी एक पूरी संभावना है। ऐसी बात नहीं है, पहले भी यही मोदी सरकार इस प्रकार का कुकृत्य कर चुकी है, करने का संकल्प लिया था, किंतु जनता चैतन्य थी, इस कारण वह सपना साकार नहीं हुआ। तो ये नाजी कोकनी गैंग का जो है ना दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। यह अहमदाबाद की गैंग की अब खैर नहीं है। और अब तो 90% जनता खुलेआम कह रही है कि मोदी, अमित शाह इनको सबको गिरफ्तार कर जेल में डालो। अब राजनाथ और जो अन्य लोग हैं ना, वे भी अब इस नाजी गैंग से पीछा छुड़ाने की तैयारी में है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। और नीतीश नायडू अब इस नाजी सरकार को, गुजराती गैंग की सरकार को समर्थन नहीं देगी और समर्थन वापस लेगी, ये भी तय हो चुका है। तो आज ये 5 अगस्त 2025 अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है। ये हमारी जो परिकल्पना है, हमारे जो आकलन है वो है। अब होगा कि नहीं ये तो बताएगा, क्योंकि नाजी गैंग ने तो अपने इवेंट के मार्फत इसको अपना स्वर्णिम दिन बना ही दिया। अब जो आज के जो नए इवेंट होंगे ना, वो उससे क्या होंगे कि ये इस इवेंट में 5 अगस्त में कितने काले धब्बे आते हैं, कितने सफ़ेद धब्बे रहते हैं, ये सब उजागर हो जाएगा। आपको हमारी ये प्रस्तुति, आपको जो हम जानकारी देने से वो कैसी लगी हमें बताइए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस आप तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए। यही हमारा उपहार है, यही हमारी सफलता है। और सच सबके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आपके सहयोग से, आपके विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद।